भारत ने आगरा में ज़ेर तामीर मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर शिवाजी म्यूजियम कर दिया है। तब्दीली नाम का हुक्मनामा जारी करते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा, मुगल हमारे हीरो नहीं हो सकते और उत्तर प्रदेश में हम गुलामी की किसी यादगार को रहने नहीं देंगे। यूपी में तब्दीली नाम का ये पहला मामला नहीं है। हुकूमत साजी के बाद से ही मुगलों और इस्लामी नामों को बदलने का सिलसिला जारी है। इससे पहले योगी हुकूमत ने इलाहाबाद को प्रयागराज, फैजाबाद को अयोध्या, मुगल सराय जंक्शन को पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया है। शहरों के नामों से जी नहीं भरा तो मोहल्लों के नाम बदलने पर उतर आए। इस कड़ी में गोरखपुर के अली नगर को आर्या नगर, उर्दू बाजार को हिंदी बाजार, हुमायूं नगर को हनुमान नगर, मीना बाजार को माया बाजार कर दिया और अब ताज़ा मुगल म्यूजियम का नाम बदल डाला। तब्दीली नाम की ये मुहिम असल में नफसियाती तौर पर इस्लाम दुश्मनी का इजहार है। बरतानवी राज में मुस्लिम बादशाहों की किरदार कशी की मुनज़्ज़म साजिश शुरू हुई थी। अंग्रेज चले गए मगर नफरत कम नहीं हुई। इसी नफरत का असर है कि भारत में एक ऐसा बड़ा तबका तैयार हो चुका है जो मुस्लिम बादशाहों के दौर को गुलामी से ताबीर करता है। मुस्लिम बादशाहों बिलखुसूस मुगलों को बाहरी हमला आवर करार देते हैं। ये बात तारीखी तौर पर दुरुस्त है कि मुगलिया सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1530 में बाहर से आए, लेकिन मजेदार बात यह है कि बाबर ने हिंदुस्तान के किसी हिंदू राजा पर हमला नहीं किया, बल्कि एक मुस्लिम बादशाह सुल्तान इब्राहिम शाह लोदी से लड़ने के लिए हिंदुस्तान का रुख किया। उससे भी मजेदार बात यह है कि बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत देने वाला एक हिंदू राजा राणा सांगा था। उसी की दावत पर बाबर के कदम हिंदुस्तान में पड़े। अपनी जंगी महारत की बदौलत हिंदुस्तान का बड़ा हिस्सा फतेह किया और मुगल सल्तनत की बुनियाद डाली। उनकी आने वाली नस्लें हिंदुस्तान में ही पैदा हुईं, जिन्होंने हिम्मत और बहादुरी की बदौलत टुकड़ों में बटे हुए मुल्क को एक निज़ाम का हिस्सा बनाया। खूबसूरत इमारतें तामीर कराईं, बड़े बड़े रास्ते, तालीमी व कानूनी इदारे, सराय, मुसाफिर खाने, तिजारती मंडियाँ और ज़राअत का बेहतरीन निज़ाम वाज़े करके हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाया। अमेरिकी महक़क़ क्रिस मैथ्यू टाइम मैगजीन में लिखते हैं, मुगलों के अहद में भारत की जीडीपी दुनिया की कुल जीडीपी का 1/4 25% थी। आज आज़ादी की 70 साल बाद भारत की जीडीपी माइनस में पहुंच चुकी है। जेफरी विलियमसन और डेविड किलिंग स्मिथ 18वीं और 19वीं सदी में लिखते हैं, मुगल भारत तामीरात और पैदावार में दुनिया का लीडर था। उस वक्त भारत में फीकस आमदनी आज की बरतानिया और फ्रांस के बराबर थी। इसी इक्तसादी मजबूती ने यूरोपियन लोगों को भारत आने पर मजबूर किया। अहद मुगल में भारत की खुशहाली का ये आलम था कि जब अंग्रेज पहली मर्तबा हिंदुस्तान आए तो उन्होंने रात को दिल्ली की सड़कों पर बड़े बड़े चिराग जलते देखे तो हैरत से दांतों तले उंगलियां दबा लीं, क्योंकि उस वक्त तक बरतानिया में शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था, क्योंकि न लंदन की सड़कें इस लायक थीं कि रात को टहला जाए, न चिरागों को रोशन करने का मंसूबा था और न ही पैसा। लेकिन अहद मुगल में दिल्ली की सड़कें रात में भी दिन का नज़ारा पेश करती थी। मुगलों से नफरत तो अंग्रेजों से प्यार क्यों। बाबर के अलावा सारे मुगल बादशाह इसी मुल्क में पैदा हुए और इसी मिट्टी में दफन हुए। मुगलों ने सब कुछ भारत के लिए किया, उसे अपना घर बनाया, लेकिन अंग्रेजों के लिए भारत सिर्फ एक मंडी था। जी भर कर लूटा और सब कुछ लूट लाट कर अपने वतन वापस भाग गए। भारत का कोहिनूर हीरा आज भी अंग्रेजी लूटपाट का सबसे बड़ा सबूत है, जो आज तक इंग्लैंड में मौजूद है। लेकिन शिद्दत पसंदों का टोला मुगल हुकूमत को दौरे गुलामी कहता है, लेकिन अंग्रेजों से प्यार करता है। हालांकि मुगलों की तरह अंग्रेज भी परदेसी थे। मुगलों ने अपनी हिम्मत और बहादुरी की बुनियाद पर इंसाफ पसंद सल्तनत कायम की, जबकि अंग्रेजों ने मक्कारी व फरेब से मुल्क पर कब्जा किया। मुगलों ने जो किया यहाँ के लिए किया, जबकि अंग्रेज यहाँ की दौलत लूटकर इंग्लैंड ले गए। लेकिन शिद्दत पसंद मुगलिया निशानियों को गुलामी की यादगार कहकर इनका नाम बदलने और इन्हें खत्म करने की बात करते हैं। लेकिन अंग्रेजों के कायम करदा इमारतों, शहरों और मार्केट के नामों से इन्हें कोई परेशानी नहीं है। अंग्रेजी नाम बदस्तूर बरकरार हैं। एक मुख्तसर फरसत यह है कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता, राष्ट्रपति भवन दिल्ली, कन्नाट पैलेस दिल्ली, सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च कलकत्ता, फोर्ट विलियम कलकत्ता, विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता, कौंसल हाउस लखनऊ, म्यू मेमोरियल हॉल इलाहाबाद, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, इंडिया गेट दिल्ली, सेंट मैरी चर्च चेन्नई। आज तक किसी शिद्दत पसंद ने भी अंग्रेजी इमारतों और उनके नामों पर कोई सवाल नहीं उठाया, जबकि मुगलों को हमला आवर बताकर ये लोग भारत के रिहायशी मुस्लिम बादशाहों को गालियां देते हैं और परदेसी कहते हैं, मगर अपने गोरे आका अंग्रेजों का कभी नाम भी नहीं लेते, जो हकीकतन हमला आवर थे, जिन्होंने तकरीबन 200 साल तक भारत को लूटा और आखिरकार देश की बेतहाशा दौलत लूट कर अपने मुल्क चले गए। एक तरफ अखंड भारत का दावा करते हैं और दूसरी जानिब मुगलों को गैर मुल्की कहते हैं। इस मुनाफिकत से साफ जाहिर है कि मामला मुगलों का नहीं बल्कि मुसलमानों का है।
انہیں صرف ان عمارتوں سے پریشانی ہے جو انہیں مسلمانوں کی شان و شوکت یاد دلاتی ہے، ہر اس نام سے دقت ہے جس سے اسلامی پہچان ظاہر ہو، اور اس لیے ان کی نفرت مغلوں کی تعمیر کردہ عمارتوں اور شہروں پر دکھتی ہے۔ لیکن انہیں یہ قدرتی اصول یاد رکھنا چاہیے کہ اقتدار کی بقا انصاف سے ہے، اگر انصاف نہیں کیا گیا تو اقتدار بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ حافظ۔